प्रार्थना और मातृत्व में क्या रिश्ता है? एक तरह से देखिए तो कोई रिश्ता नहीं है। मातृत्व तो प्रकृति का वरदान है, ये स्त्रियोचित गुण है जो नारी जाति को ही न मिलता है। हाँ, किसी किसी पुरुषों में भी नारियोचित गुण होता है और किसी किसी नारी में भी पुरुषोचित गुण होता है। ये बात समझिए, जिसका बाहुल्य होता है वो उस तरह से आचरण करता है, व्यवहार करता है, और नारियोचित गुण किसी पुरुष में तो वो भी माँ की तरह व्यवहार करता है, उसे मातृत्व कूट कूट के बड़ा होता है। इसको वरदान क्यों कहा गया? प्रकृति का वरदान है मातृत्व। वरदान इसलिए कहा गया कि नारी कमजोर होती है शरीर से, पर इतनी ताकतवर होती है कि संसार के मर्दों को जन्म देती है। मर्द भी उसी से पैदा होते हैं, यही मातृत्व की ताकत। मातृत्व प्रकृति ने स्त्री जाति को प्रदान किया है, आने वाली संतति को तो वही जन्म देती है ना। अगर मातृत्व न हो तो जीवन का विस्तार ही संभव नहीं है, वंश का क्रम चलना रुक जाएगा। संतति को जन्म देते हैं मातृत्व के होने पर जन्म देना मातृत्व का एक पहलू है, ये हम हमेशा बोलते हैं। और जीवन को संवारना मातृत्व का दूसरा पहलू है। जन्म और जीवन जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ मातृत्व की परिभाषा संपूर्ण हो जाती है। हम कहते हैं ना, जन्म तो कुत्ते बिल्ली भी देते हैं, बायोलॉजिकल मदर है। जन्म देना एक जैविक घटना है, लेकिन मातृत्व का होना एक दैविक घटना है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये वाक्य कहा। तो जन्म देना मातृत्व का एक पहलू है और जीवन को संवारना मातृत्व का दूसरा पहलू है। जन्म कुत्ते बिल्ली भी दे रहे हैं, पशु भी दे रहे हैं, वो भी माता है, बायोलॉजिकल मदर तो कहलाती है। पर जीवन पशु लोग संवार नहीं पाते, लेकिन आजकल ये मनुष्य जाति में भी हो गया है। जन्म देने वाली जीवन को संवार देती है, पर आज के इंसान में भी कुछ गड़बड़ी आ गई। इस मातृत्व का अकाल पड़ गया आज की माताओं में। आज की माँ पता नहीं कहाँ खोई रहती है, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। इसलिए बच्चे भी मोबाइल में गुम हो जाते हैं, संवार नहीं पाता जीवन। और जहाँ तक प्रार्थना की बात, प्रार्थना समझिएगा याचना नहीं है। अभी हम प्रार्थना पर बहुत सारी बात सुने। याचना में केवल और केवल स्वार्थ होता है। हाँ, विनम्र भाव से अपने स्वार्थ को प्रस्तुत किया जाता है, वो याचना कहलाती है। पर प्रार्थना में हम भावनाओं से भरे होते हैं, प्रेम से परिपूर्ण होते हैं और भगवान से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। प्रार्थना प्रेम से की जाती है। प्रार्थना उच्चतम चेतना है, कह सकते हैं उच्चतम चेतना पर किया गया संवाद है। उच्चतम चेतना पर है संवाद अगर, तो वह प्रार्थना बन जाता है। जहाँ भावना, विनम्रता, प्रेम, संवेदना ये सब अपने आप में सघन रूप में है, एकदम कंडेंस है। फिर जो हम कहते हैं वो भगवान सुनता है। हाँ, उसमें मांग होना कोई जरूरी नहीं, मांग हो भी सकती है और मांग नहीं भी हो सकती। यानी सघनता का स्वरूप ही प्रार्थना है। प्रार्थना में संवाद होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो अपने उच्चतम रूप में होता है। लेकिन कभी कभी लगता है माँ तो स्वयं बड़ी होती है। प्रार्थना में हो सकता है कुछ अंश चाहत का होता है, कामना का होता है, कुछ ना कुछ होता है आप अपने शुद्धतम रूप में भी मातृत्व में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मातृत्व ने जीवन दिया है, जन्म दिया है, और उसको संवारने की कोशिश कर रही है, कुछ प्राप्ति की कोशिश नहीं कर रही है। उस समय वो जीवन को सुरक्षित करने के लिए, हाँ, संरक्षित करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकती है। वैसे बच्चा माँ से चाह सकता है, माँ बच्चे से कुछ नहीं चाहती। माँ बच्चे से क्या चाहे? बस उसका जीवन सवरे, सुरक्षित रहे, यही चाहेगी। माँ प्रार्थना करती है इसलिए भगवान से, इसलिए माँ को ईश्वर का रूप कहते हैं। जन्म और जीवन देने का जो कार्य करती है वो ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता, यानी माँ को ईश्वर का रूप कहा जाता है। प्रार्थना को मातृत्व से जोड़ना बस इतना ही है। कह सकते हैं कि दोनों में प्रेम है, संवेदना है। प्रार्थना में कुछ मांग है या नहीं है, लेकिन वो संभव हो सकता है नहीं भी, पर मातृत्व में मांग नहीं है। मातृत्व में केवल और केवल सृजन है।